हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके व्याकरण बुक से है। चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है सूचना लिखना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग ए नोटिस। तो देखिए कैसे लिखते हैं सूचना यानी कि नोटिस। पहले लिखा हुआ है, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय हाल आदि में आपने सूचनाएं देखी होंगी। तो हमने कई जगह पर नोटिस यानी कि सूचना देखे हैं, जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय में, हॉल में। आप स्कूल के नोटिस बोर्ड में भी देख सकते हैं कि कैसे नोटिस लिखा जाता है। सूचना क्यों लिखी जाती है? अब नोटिस हम क्यों लिखते हैं? किसी कार्यक्रम या गतिविधि के बारे में जानकारी देने के लिए और कोई महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए। तो सूचना क्यों लिखी जाती है? अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सूचना लिखते हैं। सूचना में क्या होना चाहिए? अब जो नोटिस लिखेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले शीर्षक यानी या संस्था का नाम, तिथि और हस्ताक्षर, ठीक है। फिर विषय के बारे में संक्षिप्त, यानी कि जो हम टॉपिक के बारे में लिखेंगे उसको शॉर्टकट में लिखना है और स्पष्ट जानकारी, लेकिन उसमें जानकारी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए और अधिकतम 50 शब्दों में, और वर्ड लिमिट कितना 50 वर्ड्स में लिखना है। संपर्क किसे करना है? नाम, टेलीफोन और ईमेल। और लास्ट में भाषा कैसा होना चाहिए? औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल। हाँ, दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे करना है। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान से पढ़कर सूचना का प्रारूप समझिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सूचना लिखने का, तो ये देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रंगमंच कालिदास मार्ग इंदौर, ठीक है, म.प्र। तो ये क्या है? जारी करने वाली संस्था। तो ये संस्था का नाम दिया गया है। फिर क्या करना है? डेट दिया हुआ है। फिर सूचना, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं नोटिस, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में हम लिखेंगे सूचना। फिर शीर्षक और विषय, फिर हमें किस बारे में हम ये सूचना लिख रहे हैं उसका क्या करना है, उसका विषय, टॉपिक लिखना है। फिर देखो मुख्य विषय, यानी कि अब हमें पूरा बॉडी लिखना है कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, क्या सूचना दे रहे लोगों को, ये लिखना है जो कि 50 वर्ड्स में होगा। और फिर जारी करने वाला व्यक्ति और अधिकारी, फिर ये नोटिस कौन लिख रहा है उसका नाम, और लास्ट में संपर्क सूत्र, दूरभाष, मोबाइल और ईमेल, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ है जो जारी करने वाली संस्था का नाम है रंगमंच कालिदास मार्ग इंदौर। फिर डेट दिया हुआ है फरवरी 2012। शीर्षक और विषय क्या है? उभरते कलाकारों के लिए सुअवसर, ठीक है। फिर मुख्य विषय है रंगमंच वनोत्सव के अवसर पर कालिदास के शाकुंतलम को हिंदी में प्रस्तुत करना चाहता है। भाग लेने के इच्छुक कलाकार अपने नाम 30 जनवरी तक या उससे पहले रंगमंच के सचिव को दे दे। सचिव यानी कि यहाँ पर रंगमंच का जो हेड है उनको सचिव कहा गया है। उनके पास क्या करना है? जो जो इच्छुक है भाग लेने के लिए कालिदास के शाकुंतलम में, उनको 23 जनवरी तक अपना नाम देना है। स्वर परीक्षा का समय और स्थान बाद में सूचित किया जाएगा। अभी परीक्षा का टाइम नहीं सिलेक्ट किया गया है, जब हो जाएगा समय तब परीक्षा का, तब सबको बता दिया जाएगा। और ये नोटिस किसने लिखा? आशुतोष राणा, ठीक है, सचिव। फिर संपर्क सूत्र, दूरभाष, मोबाइल और ईमेल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं नोटिस। और
यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है, इस एक्सरसाइज का एक मैं करा के दूंगी और बाकी आपको एक अपने आप से करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन 1 करके दूंगी और क्वेश्चन 2 आप होमवर्क में करिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सनबीन पब्लिक स्कूल लहरताड़ा वाराणसी का हिमालयन क्लब गर्मियों में ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड जाएगा। तो सनबीन पब्लिक स्कूल जो है वाराणसी में, वो क्या कर रहा है, हिमालयन क्लब गर्मियों के ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड लेके जा रहा है, जहां 7 दिन और 6 रातें कैंप में ही बितानी होगी। और ट्रेनिंग में जो रुचि रखने वाले लड़की लड़कियां हैं वो संपर्क करें। और उम्र कितनी होनी चाहिए, 12 से 15 वर्ष तक। अनुमानित व्यय और पार्टिसिपेट करने के लिए 7,000 रुपये देना पड़ेगा और माता पिता का अनुमति और डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो देखो इसको कैसे लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको लिखना पड़ेगा जारी करने वाली संस्था। तो यहाँ पर जारी करने वाली संस्था का नाम क्या होगा, यहाँ पर होगा हिमालयन क्लब सनबीन पब्लिक स्कूल लहरथड़ा वाराणसी। तो ये क्या हो गया, जारी करने वाली संस्था का नाम। फिर नेक्स्ट हमको डेट लिखना है। तो ट्रेनिंग कैंप कब होगा, मार्च 20, 2021 को। फिर हमें लिखना है क्या, सूचना यानी कि नोटिस। और फिर शिक्षक और विषय में लिखना है क्या है यहाँ पर, उत्तरकाशी ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। तो अभी मुख्य विषय जो है वो हम लिखेंगे। तो लिखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। आने वाली गर्मियों की छुट्टी में उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये कैंप 20 मई से 26 मई अर्थात 7 दिन और 6 रात की होगी। इस कैंप के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम उम्र 12 और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम उम्र 15 होगी। रुचि रखने वाले लड़के और लड़कियों को माता पिता का अनुमति पत्र और डॉक्टर का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा था। और अनुमानित व्यय कितने थे, 7,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा के लिए निर्धारित की गई है। रुचि रखने वाले छात्र नीचे दिए गए जानकारी में संपर्क करें, ठीक है। और फिर ये किसने लिखा नोटिस, मैंने एक नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है कबीर अली, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष है, हिमालयन क्लब का। और फिर दूरभाष, मोबाइल और ईमेल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा के दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से कीजिए। और मैंने ये वाला नोटिस ऐप में भी दिया है, आप वहाँ से लिख लेना अपने कॉपी पर। धन्यवाद।